सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज नेपाल से बड़ी खबर मिल रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इलाज के नाम पर अब दुबई जाने की तैयारियां कर रहे हैं। नेपाल इस समय सुलग रहा है, नेपाल जल रहा है, नेपाल के जेनजी पर गोलियां बरसाएंगे और उसके बाद से आक्रोश देखने को मिला। और अब बड़ी खबर, केपी शर्मा ओली इलाज के नाम पर दुबई जाने की फिराक में है। नेपाली पीएम के करीबी सूत्रों के हवाले से खबर है, इस समय वहां के मंत्रियों, यहां तक कि गठबंधन के नेताओं के घर घिरे हुए हैं, प्रदर्शनकारी उनको घेरे हुए हैं। आगजनी की भी जगह जगह से खबरें मिल रही हैं। और ये बड़ी खबर, पीएम जिन पर इस्तीफा का दबाव है, जिनसे मांग हो रही कि तत्काल इस्तीफा दो। खबर है कि नेपाल की निजी विमान सेवा हिमालयन एयरलाइंस को स्टैंड बाय पर रहने के लिए कह दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक एक के बाद एक मंत्रियों के इस्तीफे के बाद ओली कार्यवाहक सरकार की जिम्मेदारी अपने उप प्रधानमंत्री को सौंपकर दुबई जाने की तैयारी में। इस समय नेपाल में गठबंधन की सरकार है और जो गठबंधन के नेता हैं उनके घरों को भी ये जानकारी मिल रही है कि घेरा गया है। जो वहां जेनजी का प्रोटेस्ट चला, नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा। नेपाल सरकार की अपनी दलीलें थी उनको प्रतिबंध करने के पीछे की, कि उनको नेपाली सरकार के नियमों को मानना होगा, सर्टिफिकेशन और तमाम चीजों की आवश्यकता थी। जेनजी ने इसके खिलाफ जबरदस्त आक्रोश दिखाया जब बैन लगा दिया गया। पहले तो मानी नहीं सरकार, वहां संसद तक में घुस गए प्रदर्शनकारी, सड़कों पर उतरे और उन प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसा दी गई। गोलियां बरसाई गई लेकिन बॉडी के लोअर पार्ट में नहीं, ऊपरी भाग में, छाती पर, किसी के माथे पर गोलियां लगी। पूरे नेपाल से लगभग 20 की मौत की खबर है, जिसमें 19 काठमांडू में मारे गए। और अब उसके बाद ये जो मामला है सोशल मीडिया से आगे बढ़कर अब सरकार विरोधी स्वर गूंज रहे हैं, सरकार विरोधी आक्रोश गूंज रहा है, जगह जगह पत्थरबाजी हो रही है। पुलिस भी, जानकारी मिल रही है कि बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मंत्रियों को इस समय दे नहीं रहे, क्योंकि सिक्योरिटी मांग तो हो रही है, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शनकारी घरों के इर्द गिर्द पहुंच गए हैं और पत्थरबाजी वहां पर हो रही है, पुलिस भी असहाय अब दिख रहे, हिंसा भड़क उठी। और ये नई जनरेशन, ये जेन जी है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब लाइव अपडेट्स के लिए सीधा हमारे संवाददाता पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, इस समय का अपडेट देख, कितने मंत्री हैं जिनके घर इस समय घिरे हुए हैं, कितनी बड़ी संख्या में नेपाल में जेनजी पहुंच गए? बिल्कुल, जो सुबह से गृह मंत्री के घर में आगजनी हो गई है, जो सूचना संचार मंत्री सरकार के प्रवक्ता है प्रीति सुब्बा गुर्मी, इनके घर में आगजनी हो गई है। सत्तारूढ़ गठबंधन के बड़े नेताओं के घर में आगजनी हो गई। प्रदर्शनकारियों का पूरा कब्जा है। और अभी खबर मिली है कि ओली का जो निजी निवास है, सरकारी आवास पे तो अब तक कोई खबर नहीं मिली, लेकिन उनके निजी निवास जो बालकोट का एरिया है, वहां प्रदर्शनकारी जा रहे थे और पुलिस के द्वारा चलाई गई गोली से एक प्रदर्शनकारी वहां पर घायल हुआ, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो जो प्रदर्शनकारी है वो ओली के निजी निवास बालकोट में अभी बालकोट तक पहुंच गए हैं। अब बस एक बालुआटार, जहां उनका सरकारी आवास है, जहां पर इस समय वो मौजूद है, सिर्फ वहां पर ही प्रदर्शनकारी नहीं अब तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन बाकी सारे जो सत्ता पक्ष के नेता, विपक्ष के नेता, सबके घरों में प्रदर्शनकारियों का कब्जा लगभग। तो क्या आज भी पुलिस को पंकज ये ऑर्डर दिए गए हैं कि जो प्रदर्शन करेगा उसको गोली मार दो? आप बता रहे हैं गोलीबारी आज फिर हुई है? अभी खबर आई है, जो प्रधानमंत्री का निजी निवास है बालकोट के एरिया में, वहां पे गोली लगी है, पुलिस की गोली, चुकी वो सब प्रधानमंत्री के निवास में वहां पर कब्जा करने जा रहे थे, वहां पे आक्रमण करने जा रहे थे, तो पुलिस ने वहां पर गोली चलाई है, जिसके कारण से एक प्रदर्शनकारी घायल हो गया है। ये बहुत चिंताजनक आप बात बता रहे हैं। और अब ये बताएं कि मुख्यमंत्री को लेकर खबर है कि अब इलाज के नाम पर दुबई जाने की तैयारियां हैं, इस बारे में अपडेट दें, क्या तैयारियां हैं उनकी? अब एक बार फिर सवाल दे रहे हैं। सवाल मुख्य वहां के केपी शर्मा ओली को लेकर है, क्या वहां के प्रधानमंत्री देश छोड़ सकते हैं? ये देखिए, प्रधानमंत्री के निकट के सूत्रों से हमें जो जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री इलाज के नाम पर वो दुबई जाने की तैयारी में है। इसके लिए जो हिमालयन एयरलाइंस है उसको स्टैंड बाय पे रखा गया है। जो एयरपोर्ट पर एलटीसी के द्वारा जो कार्रवाई की जाती है, किसी भी प्लेन के जो चार्टर्ड फ्लाइट है उसको जाने के लिए, उनको तैयारी रहने के लिए कहा गया है। और प्रधानमंत्री निवास में उनके जो करीबी मंत्री हैं, उन सबको बुलाकर प्रधानमंत्री इस बात पर विचार कर रहे हैं कि किसी भी जो उप प्रधानमंत्री है उनको कार्यवाहक देकर और प्रधानमंत्री इलाज के नाम पर यहाँ से इलाज के नाम पर आप जा सकते हैं। लेकिन क्या सरकार गिरने वाली है नेपाल में? क्योंकि गठबंधन के नेताओं के घर भी घिरे हुए हैं, क्या सरकार गिर सकती है नेपाल में? बिल्कुल, अब नाम मात्र का यहाँ पुलिस प्रशासन और सरकार रह गया है।
सब कुछ जो है सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो सरकार अब किसी भी समय में या तो प्रधानमंत्री खुद छोड़े या फिर वो दुबई जाकर छोड़े, लेकिन सरकार का टिके बिल्कुल, रहना बहुत अब बड़ी हलचल इस नामुमकिन समय है। नेपाल में चल रही है। पंकज, आप हमारे साथ बने रहे। तस्वीरें भी दर्शकों को जल्दी से दिखा देते हैं। ये अलग अलग हिस्सों की हम आपको अब तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ड्रोन फुटेज भी दिखा रहे हैं। ये सड़कें, कल इन सड़कों पर लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। वहां की संसद गिर गई, उसके बाद गोलीबारी और उसके बाद खून से लथपथ कई तस्वीरें दिखाई दी। नेपाल की जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, वो जूता जो खून से लथपथ है उसको लगातार शेयर कर रहे हैं, क्योंकि खून से रंगी गई कल पूरा इलाका, गोलियां चला दी गई। और यह आरोप लग रहा है कि नेपाली नागरिकों को जिन पर आप राज कर रहे थे उन्हीं पर आपने गोलियां चलवा दी और उनके माथों पर गोलियां, उनके छाती पर आपने गोलियां चलवाई। केपी शर्मा ओली घिर गए, पूरी तरह से घिर गए हैं। और एक बड़ी खबर यह मिल रही है, अपडेट ये मिल रही है कि एयरलाइंस को उन्होंने स्टैंड बाय पर रखा है। किसी भी समय वो भी जा सकते हैं दुबई इलाज के नाम पर, क्योंकि प्रदर्शनकारियों के रडार पर अब एक एक मंत्री है, एक एक मंत्री जो इस समय नेपाल की सत्ता में काबिज है। यूं तो नेपाल में प्रदर्शन पीछे काफी समय से दिख रहे थे, लेकिन वहां राजशाही को लेकर भी कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी मामला स्मूथ चल रहा था। लेकिन जब यह निर्णय लिया गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कुछ दिशा निर्देश थे और उसके बाद राज्य सरकार ने तत्काल बैन लगा दिया इन सोशल मीडिया ऐप्स पर। और उसके बाद ऐसा आक्रोश और उसके बाद पूरा नेपाल चल रहा है। रोहित हमारे संवाददाता भी समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, आपकी मौजूदगी किस इलाके में, इस समय क्या चल रहा है नेपाल में वहां? राजीव, देखिए, काठमांडू ही नहीं, पूरा नेपाल ऐसा लग रहा है मानो जल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं बीरगंज में, जो कि नेपाल में पड़ता है, भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ इलाका है। और नेपाल की ये तस्वीरें देखिए, बीरगंज शहर की तस्वीरें देखिए, किस तरीके से यहाँ पर आगजनी हो रही है। सुबह से ही लगातार यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है वो रह रहकर, ये घंटा घर चौक इलाका है, यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पत्थरबाजी हो रही है, पुलिस टीम पर हमला किया जा रहा है, आगजनी की जा रही है और पुलिस को भी जो है वो आंसू गैस के गोले जो हैं वो चलाने पड़ रहे हैं। 4 राउंड के आंसू गैस के गोले जो हैं अभी तक चलाए जा चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से कल जो आग काठमांडू से जो भड़की थी, उसके बाद कल शाम होते होते वो कई ज़िलों में, कई शहरों में पहुंच गई थी और बीरगंज भी उसमें से एक था। और कल शाम जिस तरीके से बीरगंज में हिंसा हुई, उसके बाद प्रशासन ने यहाँ कल रात 9 बजे से आज सुबह 9 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया था। लेकिन आज सुबह जब एक बार फिर से ताज़ा हिंसा भड़की, तो उसके बाद उस कर्फ्यू को आज शाम 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और आप सामने उस अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं वो रह रहकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं घंटा घर चौक इलाके में। और ज़बरदस्त हंगामा प्रदर्शन हो रहा है और पत्थरबाजी के साथ साथ आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर जो है ये आगजनी की जा रही है अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि इनका कहना है कि सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन हटाना ही इनकी मांग नहीं थी, बल्कि इनका आरोप है जिस तरीके से भ्रष्टाचार जो व्याप्त है नेपाल में, नेपाल सरकार में, उसको लेकर, और खासकर महंगाई और बहुत सारे अन्य मुद्दे हैं जिसको लेकर नाराज़गी है। और हमारे साथ कुछ नेपाल के नागरिक ही मौजूद हैं यहाँ पर बीरगंज के, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि यह आज भी हिंसा क्यों हो रही है। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार सराफ हुआ, मेरा घर बीरगंज हुआ। हाँ। और ये हिंसा मेन जो 3 एज के जो विद्यार्थी है, हाँ। जो ये आंदोलन जो हुआ था, ये जो 26 जो हमारे मीडिया जो है, फेसबुक मतलब अलावा ये जितने हैं, जितने यूट्यूब हावी जावी जितने हैं, सब बंद कर दिए हैं। हाँ। नेपाल की उसके खिलाफ युवा लोग ने उतरा था और शांतिपूर्ण आंदोलन में यहाँ के जो सरकार, केपी ओली के सरकार, जो नेपाली कांग्रेस के ज्वाइंट सरकार है, उन लोगों ने मिल के युवा लोग को 20 से 25 से ज़्यादा युवा लोग को मार दिए हैं और इतने बुरी तरह मारे हैं कि वो निंदनीय है। इसमें पूरा हम ये आपके मीडिया के मार्फत से बोलेंगे, आकर्षण कराना चाहेंगे कि इसमें इंडिया सरकार को भी इसमें एक्शन लेना चाहिए। उनके अलावा जितना भी पड़ोसी है, चाइना है, जिसके अलावा जितना भी है, उन लोग को इस घटना पर यहाँ का सरकार पर दबाव देना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए। तो लेकिन आपको भारत सरकार से किस तरह की मदद की आपको उम्मीद लग रही है यहाँ पे? देखिए, ये हम लोग का रोटी बेटी का संबंध है, ये आज से नहीं है। ये भगवान राम के, हम लोग राम के पाला से ही ये हम लोग का संबंध है। और हमेशा हम लोग का जो भी नेपाल में जो भी घटना हुआ है, इसमें भारत का हमेशा समर्थन रहा हुआ है। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि चलिए, तो एक बार देखिए, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शनकारी एक बार फिर देखिए सड़कों पर आ गए हैं। और आप देख सकते हैं बेहद तनावपूर्ण स्थिति है। और यहाँ हमें भी बताया जा रहा है कि हमें यहाँ से थोड़ा हट जाना चाहिए, क्योंकि रह रहकर जो है लगातार यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, पत्थरबाजी जो है वो हो रही है। और स्थिति जो है इस वक्त नेपाल में
बेहद जो है वो तनावपूर्ण बना हुआ है। राजीव। बिल्कुल रोहित, आप हमारे साथ बने रहे। 3 तस्वीरें भी साथ साथ दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस समय अस्थिरता के दौर से नेपाल गुजर रहा है। यूं तो वहां जवान सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लोग अब सीधा भिड़ने के लिए भी तैयार हैं, सीधा सीने पर गोली खाने के लिए भी तैयार है। सियासी अस्थिरता बढ़ती जा रही है। जो 3 मंत्री हैं अब तक इस्तीफा दे चुके हैं। गृह मंत्री, कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री की मैं जानकारी मिल रही है कि इस्तीफा दे चुके हैं। नेपोटिज्म के आरोप, बड़े बड़े घोटालों के आरोपों में घिरी ओली सरकार इस समय अब सीधा आम लोगों के निशाने पर आ चुकी है। आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, विदेशी दबाव, ये तमाम चीजें। और केपी शर्मा ओली बीते कुछ समय से खासतौर पर भारत के साथ भी उनकी जो रिश्ते थे बहुत अच्छे नहीं दिख रहे थे, खासतौर पर जब वो नक्शों में भारत के हिस्सों को दिखा रहे थे, नेपाली नक्शों में। ये तस्वीरें भी हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। देश नेपाल के अलग अलग हिस्सों में सिर्फ एक ही जगह पर नहीं, अलग अलग जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया गया है और उसके बावजूद भी लोग सड़कों पर है, आगजनी कर रहे हैं। और इसमें युवा सबसे ज्यादा है, जिनकी उम्र 18 से 28 साल के बीच की है, जिसको जनरेशन, जिसे जेन जी कहते हैं। अब उसे भी आगे जनरेशन आगे, लेकिन ये जेन जी जनरेशन है जो सड़कों पर उतरे, जो आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री, गठबंधन के मंत्री, उनके जो बच्चों जिस शानो शौकत में रहते हैं, जो मंत्री शानो शौकत में ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, और वहाँ का जो लोग, वहाँ के जो लोग हैं वो बेबस हैं, परेशान हैं, और उनको पैसे कमाने के लिए अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में जाना पड़ रहा है। भारत में उनको आना पड़ रहा है, उनको अपने देश में पैसा नहीं मिल पा रहा है। बड़ी असमानता है, अमीर बहुत ज्यादा अमीर, गरीब बहुत ज्यादा गरीब।